है गाइस, तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। 27 अक्टूबर 2020 का, राइट। तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, तो सारे देखेंगे। तो पहला टॉपिक है, नासा कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सनलिट एरियाज ऑफ मून सरफेस। मतलब कि नासा का एक मिशन था, दैट इज़ सोफिया स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इंडिकेट दैट वाटर उनको वहाँ पे मून पे मिला है, राइट। और वो सिर्फ जो वाटर मिला है वो सिर्फ कोल्ड और शेडोड प्लेसेस पे नहीं है, अदर प्लेसेस पे भी उनको वाटर का ट्रेसेस फाउंड हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। और ये जो सोफिया था, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड जर्मन एरोस्कोप सेंटर, राइट। तो और वाटर मॉलिक्यूल्स इन कैल्वस क्रेटियर करके एक जगह, इनको वहाँ पे ये सब चीज़ें मिली है। और रिसर्च इंक्लूड, और चंद्रयान जो हमारा था, अभी चंद्रयान 2 भेजा हमने, और चंद्रयान 1 को ने भी जब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मिले थे उसको, लेकिन ऑक्सीजन H2O के साथ, वेदर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ H2O और क्लोज टू रिलेव हाइड्रोक्सिल, ये दैट वाज नॉट कन्फर्म्ड बाय चंद्रयान 1, लेकिन हाइड्रोजन के ट्रेसेस ज़रूर मिले थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है MCQ जब फॉर्म होगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना था। नासा का सोफिया मिशन ने वाटर के ट्रेसेस फाउंड किए मून के सरफेस पे, राइट। और वाटर इन स्पेस इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? तो जब भी हम मून पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो अदर इक्विपमेंट भी ले जा सकते हैं वाटर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और रॉकेट फ्यूल की तरह भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है बाय एडवांस टेक्नोलॉजी। और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग भी वहाँ पे हो सकता है वो। अगला टॉपिक देखते हैं गाइस। अगला इंपॉर्टेंट है, अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड है, कल्चर से थोड़ा सा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सब पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट हिस्ट्री से होती है एंशिएंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन फाउंड हुए। तो कहाँ पे फाउंड हुए हैं? कोटाड़ा, भादली, गुजरात, एक IVC की साइट थी, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन के साइट हुए। और उसके लिए एनिमल जो यूज़ होते थे, दैट इज़ कैटल, वाटर, बफेलो, गोट एंड शिप, राइट। तो ये चार आपको नाम याद रखना है, कैटल, वाटर, बफेलो, गोट एंड शिप। और मेनली यही डेयरी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, रिसर्च पूछी जा सकती है। और इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की रूरल इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। और दूसरा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ये है कि इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं, उससे भी 2 गुना ज़्यादा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डर है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये काम की बात है। तो उससे भी 2 ट्वाइस पुरानी है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इस साइट को डिस्कवर करी थी, राइट। जब रेलवे के ट्रैक्स डाले जा रहे थे तो जो लेबर्स थे वो बहुत सारी ब्रिक्स लेकर के आ रहे थे। तो दयाराम साहनी वहाँ पे इंचार्ज थे, तो उन्होंने पूछा कि इतनी सारी ब्रिक्स कैसे लेके आ रहे हो तुम। तो फिर जाके वहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे। तो ये उसकी स्टोरी थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भिराना हरियाणा में एक जगह है, वो ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट है IVC की, राइट। और इसके पहले मेहरगढ़ इन पाकिस्तान वाज कंसिडर एज ओल्डेस्ट साइट, लेकिन नाउ इज़ भिराना इन हरियाणा। तो ये आपके स्टैटिक का भी MCQ हो सकता है, करंट से लिंक करके पूछा जा सकता है, भिराना हरियाणा, राइट। अगला देखते हैं हम लोग। तो थर्ड फेज़ ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो सुपर कंप्यूटिंग क्या है वो समझ लेते हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टॉलिंग अ वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि इसका थर्ड फेज़ लॉन्च होने वाला है 2021 में, जनवरी 2021 में, राइट। और जो फेज़ 2 था वो एंड होगा अप्रैल 2021 में, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट। और इसकी स्पीड होगी 45 पेटाफ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सुपर कंप्यूटर भी इज ऑल्सो नेटवर्क भी है ये सुपर कंप्यूटिंग का ग्रिड ओवर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या करता है कि एक नेटवर्क है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और R&D लैब्स को हाई स्पीड नेटवर्क पे कनेक्ट करता है फॉर रिसर्च एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और MITI का, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और इम्प्लीमेंटेड बाय CDEC, पुणे में CDEC है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था। और हमारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम शिवाय, इंडिजिनस था ये।
और अनादर इज़ परम शक्ति और परम ब्रह्मा, राइट। हिंदी नाम देते हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो इसे याद रखना। परम शिवा इज़ फेमस। फ्लॉप्स के बारे में देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, तो स्पीड के लिए होता है ये। इट इज़ अ कॉमन बेंचमार्क मेजरमेंट फॉर रेटिंग द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स की स्पीड को एड्रेस करने के लिए। 1 मेगा फ्लॉप्स इज़ इक्वल टू द 1 मिलियन फ्लॉप्स, तो ये स्पीड है। पेटा फ्लॉप जो अब सुपर कंप्यूटिंग में आने वाला है, तो 1000 टेरा फ्लॉप्स, बहुत भयंकर ज़्यादा स्पीड होगी। और ये नॉर्मल कंप्यूटर्स तो अनकम्पेरेबल है उसके सामने, इतनी ज़्यादा स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। उसके बाद एक न्यूज़ है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT, जो आपके कैडर वगैरह और सिलेक्शन होने के बाद सर्विस वगैरह को देखती है, उसने रिफॉर्म्स रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव के लिए सजेस्ट करे हैं। और मूव कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जेंडर इक्वलिटी में फ़ायदा मिलेगा रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव। तो इसमें अभी जो न्यूज़ में मतलब नया जो ऐड किया, उसमें मेल एम्प्लॉयमेंट के लिए सिंगल पेरेंट चाइल्ड जो है, मेल एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का और वो सिंगल पेरेंट है, राइट, उसको भी एंटाइटल कर दिया CCL के लिए, चाइल्ड केयर लीव के लिए। चाइल्ड केयर लीव ये होती है कि आपको बच्चों की केयर के लिए छुट्टी मिलेगी। वो कितनी मिलेगी तो अलग अलग कंडीशन है, हर अलग अलग के लिए। तो एम्प्लॉई मैक्सिमम 2 साल के लिए दी जाएगी ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर माइनर चाइल्ड, ठीक है, 18 ईयर ऑफ एज के लिए। और टोटल 730 दिन की होगी। और एम्प्लॉय गेट फुल सैलरी ड्यूरिंग द फर्स्ट 365 डेज एंड 80% ऑफ द सैलरी इन द नेक्स्ट 365। तो 2 साल के लिए होगी, तो पहले साल में तो पूरी और दूसरे साल में बिना काम किए भी, तो ये फ़ायदा रहता है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ये अप्लाई होगी मेल पर्सनल के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो कभी नहीं पूछेंगे। ओपेक देख लेते हैं। तो ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बगदाद कॉन्फ्रेंस से बनी थी। तो ये पेट्रोलियम और एनर्जी को लेके पॉलिसी वगैरह बनाती है, कोऑर्डिनेट और यूनिफाइज पेट्रोलियम पॉलिसी, राइट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना आप। और जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, दे आर इट्स मेंबर। अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिना, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड UAE एंड वेनेजुला। और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, राइट। उसके बाद अगला देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन। तो सर्कुलर इकोनॉमी समझते हैं सबसे पहले। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी एज द नेम से जिस साइकिल से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी इज़ एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी। और इसके अंदर क्या होगा कि रिसोर्सेज इज़ यूज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल और एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो उसके हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि इस प्रोडक्ट से और क्या क्या हम बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उसका मैक्सिमम यूज़ करना है हमको। सर्कुलर इकोनॉमी, एक साइकिल चलाना है, रीयूज़ रिसाइकल की, रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर, इसके ऊपर हैकेथॉन बनाई है। तो हैकेथॉन बोले तो कुछ हैक वैक नहीं करेंगे कंप्यूटर, एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव वेज टू बूस्ट सर्कुलर, इसमें आइडियाज़ को रिसर्च करी जाएगी। और अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, उस ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ साइंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके काम हो रहा है, राइट। और अगली न्यूज़ देखते हैं, इंडिया बिगेन एंटी डंपिंग प्रोब इनटू लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन LDPE इम्पोर्ट्स फ्रॉम 6 नेशन। तो LDPE क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पॉलीमर है और इसको कलेक्टिवली बोला जा सकता है पॉलीलेफिन। और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एसिड बेसिस एंड वेजिटेबल ऑयल्स को, राइट। इट्स टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलेटिव ट्रांसपेरेंसी मेक इट गुड फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हीट सीलिंग। तो यूज़ तो होता है फूड पैकेजिंग के अंदर। तो इंडिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, वो इसके ऊपर चेक करेगी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और CVDs जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मेजर्स लगाए हैं इन 6 कंट्री के द्वारा, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE एंड US, वो सही है कि नहीं गलत। और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, तो वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो में समझा करके रखा है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेंटर प्रोमिसेस लॉट टू चेक स्टबल बर्निंग। तो वही ठंड का टाइम आ गया है और वो स्टबल जलने लग गया है हरियाणा साइड में, पंजाब में, तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर लेके न्यूज़ चल रही है। तो आप लोग बस ये याद रखिए कि NCR में, दिल्ली NCR रीजन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पहले से काम कर रहा है, जो ये सब पॉल्यूशन को चेक, मेज़र और काउंटर करता है। उसके बाद अगला एनवायरनमेंट से हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में है।
तो ये सबसे पहले तो लार्जेस्ट कार्निवोरस है हाईलैंड्स ऑफ द हिमालय के अंदर। नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत और इंडिया हिमालयन कंट्रीज़ में मिलता है ऊपर, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये इजीली फाउंड होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोकेटेड है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, राइट। तो नेशनल पार्क याद रखिएगा। और इसका स्टेटस जो है एंडेंजर्ड स्टेटस में लीस्ट कंसर्न सबसे पहले नीचे आता है, फिर नियर थ्रेटन, फिर वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस हिसाब से साइकिल चलती है, राइट। तो ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पे, राइट। अगला अगेन एक एनवायरनमेंट से अमूर फॉल्कन है। तो अमूर फॉल्कन इज़ अ रेप्टर है फाल्कन फैमिली का, जो कि साइबेरिया मतलब रशिया वाला रीजन, नॉर्दर्न चाइना और साउदर्न अफ्रीका में माइग्रेट करता है, चाइना और साइबेरिया से। तो वो जब चाइना की अफ्रीका की तरफ माइग्रेट करता है तो दोयांग लेक है नागालैंड में, वो उसका स्टॉप बनता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोयांग लेक इन नागालैंड, उसका अमूर फाल्कन का स्टॉप और बनता है। और पांगती विलेज एक नागालैंड में है, वो भी कंसिडर एज अमूर फाल्कन कैपिटल, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते टाइम वो यहाँ पे स्टॉप ओवर लेता है पांगती विलेज में और यहाँ पे। और इसका स्टेटस क्या है गाइस, तो लीस्ट कंसर्न है यहाँ पे, राइट। एंडेंजर्ड किसका था, हिमालयन बियर का, मतलब ये ज़्यादा परेशानी में है, ब्राउन बियर। और लीस्ट कंसर्न ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बूंदी राजस्थान। तो बूंदी न्यूज़ में था, तो बहुत फेमस है, आर्किटेक्चरल सिटी है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी बोला जाता था इसको, ब्लू सिटी भी बोलते हैं और छोटी काशी भी बोलते हैं, राइट। हाड़ा राजपूत प्रोविंस है ये, हड़ौती जिसको बोला जाता था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स हैं, महल है, बावड़ी है, कुंड है, दैट इज़ स्टेप टैंक, सागर महल है और छतरी है। तो इन सब के लिए फेमस है। तो बूंदी आप लोग याद रखना, बूंदी की एक पेंटिंग फेमस होती है, तो वो कल्चर में आप लोग देख लेना, बाकी तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे, थैंक यू।